जरूरत थी? भाई घोषणा तो वो करता है ना, अब जैसे कांग्रेस पार्टी भी घोषणा करती है, करेंगे जहां हमने घोषणा की हमने करके भी दिखाया है। तो कांग्रेस पार्टी जो करती है वो अलग चीज है, लेकिन ये तो सत्ता में बैठे हुए क्या घोषणाएं कर रहे हैं। लोग तो सवाल पूछ रहे हैं इनसे, भाई आप केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार, स्कैम पर स्कैम होते रहे, कभी शराब घोटाला, कभी कोई घोटाला, मुख्यमंत्री इधर मंत्री उधर, क्या मतलब जिस तरह से चला है ये, तो दिल्ली वालों को तो आपने हर तरह से वंचित रखा है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चंडीगढ़ में तो मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेयर की बात करें तो यहाँ दिल्ली में अलग चुनाव लड़ यहाँ रही पे है। नहीं हुई बात, अलग लड़ेंगे। तो खिलाफत एक जगह खिलाफत करते हैं, एक जगह साथ देते अलग हैं, अलग स्टेट्स की अलग सिचुएशन होती है। जनता के बीच गलत मैसेज नहीं जाता उससे। क्यों, हर स्टेट में अलग सिचुएशन है, हरियाणा में भी अलग थी, पंजाब में अलग थी। तो वो भी क्या लगता है कि मतलब पंजाब की जैसे अगर बात करें, पंजाब में भी काफी जो है मुद्दा इसको बनाया जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर गुंडागर्दी भी बढ़ रही है और खालिस्तान का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा। अभी धमकी भी मिली है, जहाँ पर 26 जनवरी का प्रोग्राम होना था सीएम का, वो जगह बदल दी गई है धमकी के बाद जो है। हाँ, मीडिया में हमने देखा उसको। देखो ये बहुत, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, गंभीर मामला है, यहाँ पर हर तरह की बात को इनको देखना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। पंजाब में आज जो स्थिति बन गई है, और सिर्फ पंजाब की क्या बात करें, हम अपने हरियाणा में भी देख लो, वहाँ आपकी सरकार, यहाँ पे भाजपा की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ रही हैं, आप रोज देखते हो, अपने हिसार में देख लो, कहीं भी देख लो, जिस तरह के घटनाएं रोज होती हैं। क्यों इतनी खुली छूट है जी? कल भी नारायणगढ़ में बीएसपी नेता की हत्या की। मतलब रोज जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, तो ये ऐसा वातावरण क्यों बना हुआ है? मतलब महेंद्रगढ़ से लेके अब नारायणगढ़ चले जाओ, अब हम आप हिसार में बीच में बैठे हैं, उधर सिरसा ले लो, उधर आगे फरीदाबाद पलवल चले जाओ, क्यों ऐसा वातावरण है? इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, जो सत्ता में है, चाहे पंजाब में आप पार्टी है, चाहे हरियाणा में भाजपा है, इनको जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। केवल ये नहीं है कि भाई आप मेरे से सवाल पूछ लो, या हम विपक्ष में होने के नाते हमारा अपना अपना दायित्व है, लेकिन आम नागरिक वो कहाँ जाए, किसके आगे गुहार लगाए? आज स्थिति ऐसी इतनी गंभीर पैदा हो गई। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं, दो विधायकों की बात करें, एक सिरसा के विधायक हैं और दूसरे नारायणगढ़ की शैली चौधरी विधायक है, उन्होंने सीएम की तारीफ की है। हाँ, मुझे इसका इतना वो पता नहीं, अभी पूछ रहे थे और मीडिया वाले पूछ रहे थे किस स्थिति में क्या गए, मुझे मालूम। मतलब उनको ये लग रहा है कि मतलब वो कहते हैं कि जो सीएम है वो विपक्ष के विधायकों को भी पूरा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनी है, उनको सबको, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हों, उनको हर एरिया के डेवलपमेंट की, विकास की बात करनी चाहिए। हर एरिया में समान विकास हो और कोई भेदभाव ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। तो सिरसा की सांसद होने के नाते क्या आपको वहाँ का विकास कैसा नजर आ रहा है? अभी इन 3-4 तो देखो इतना टाइम निकला है, 100 दिन कौन से क्या कुछ हमको तो दिखेगा। उद्घाटन हुआ वहाँ पर, शिलान्यास किया गया। देखो शिलान्यास उद्घाटन तो कई हो लिए पहले से ही, पिछले 10 साल में भी हो लिए, लेकिन जब आगे बात बढ़ेगी तब देखेंगे हम, तब देखेंगे तब पता चलेगा। बहुत सी बातें हैं, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, तो इतने हम, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे बहुत से मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों की हम बात करें। लेकिन अभी 100 दिन में घोषणाएं इन्होंने की हैं, 10 साल का लेखा जोखा कुछ है नहीं, पर आगे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ काम होंगे विकास के। तो हरियाणा में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने चुनावी हार को लेकर एक कमेटी बनाई थी कि क्या कारण रहे। 2 कमेटी थी, तो उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं है बाहर आई है कि क्या रहा। नहीं, ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, सार्वजनिक नहीं होती है ये रिपोर्ट, ये पार्टी के अंदर ही होती है। लेकिन क्या जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस की पार्टी के समर्थक हैं, उनको जानने का हक नहीं कि क्या कारण रहेगी, कहाँ कमियां रही, जब इतना अच्छा माहौल था उसके बावजूद भी जो है सरकार नहीं बन रही। ये कमेटी की रिपोर्ट पार्टी के अंदर होती है, अगर उस समय लगे कि भाई बाहर बात होगी वो तो वो तब फैसला, लेकिन ये पार्टी की इंटरनल बात है। एक चीज और है कि 23 विधायकों के खिलाफ पूरे हरियाणा की हम बात करें, जिसमें 18 भाजपा के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, 1 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी के, एक
इनालो को जाएगा। उनके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई है कोर्ट के अंदर कि उनकी जो इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, उनके जो जीते हैं उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है। एक साथ इतने सारे विधायकों के मुझे खिलाफ ये बताओ, कांग्रेस वालों के खिलाफ कैसे कर सकते? जो हारने वाले कांग्रेस ने कैसे ईवीएम को कुछ किया होगा? 3 जो हारे हैं प्रत्याशी उन्होंने की हुई है। नहीं, मैं समझ नहीं आई ये बात। टोटल 23 विधायकों के खिलाफ जो है हाईकोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर किसने की है? जो विपक्षी जो हार विपक्षी अच्छा, जो हार मतलब गए, एक दूसरे के खिलाफ। अब पिटिशन की होंगी, इलेक्शन पिटिशन की होंगी, हाँ, वो तो एक अलग बात होती है। तो एक साथ इतनी चलन बढ़नी के इस तरीके की चीजों में वो तो कोर्ट फैसला करे कि कितना सीरियस है कितना नहीं है, किसका सीरियस है किसका नहीं है, तो कोर्ट फैसला करेगा। पिटिशन होता है तो चुनाव के बाद। पिछले कुछ दिनों में जो है कांग्रेस विधायक जो है हिसार के जो सांसद जयप्रकाश के ऊपर छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा में जो कांग्रेस की छवि है काफी सफर कर रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, अब अपना किसने क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे मालूम नहीं है। ये तो आप जिन्होंने कहा है क्या उनके दिमाग में कौन सी बात है, क्या मुद्दे हैं, ये तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। भविष्य में हरियाणा के अंदर मेयर के चुनाव है, एमपी के चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस की कितनी तैयारी है हरियाणा के लिए? देखो, वर्कर्स की तो तैयारी रहती है, लेकिन अब फैसला तो पार्टी को करना है कि कैसे करेंगे, सिंबल पर करेंगे, क्या करेंगे। अभी तक ये बात आई नहीं है हमारे साथ, कम से कम डिस्कशन में बात नहीं है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्य प्रणाली ऐसी है कि सिर्फ घोषणाएं हैं। जमीन पर जब काम होगा तब हम देखेंगे, तब बताएंगे। क्या बताएं, अभी तो पिछले 10 साल का तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अब हालात देखो ना, कितने रिक्त पद पड़े हैं। जो 2 मूल चीज होती हैं किसी भी देश या प्रदेश के लिए, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अब दोनों विभागों में नौकरी पद खाली पड़े, कब ये भरेंगे, क्या होगा, आम नागरिक के साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में कोई जाके देख ले, शिक्षण जो संस्थान है, स्कूल हैं, वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, बच्चों का भविष्य कैसा निकलेगा। टीचर्स हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है, टूट रहा है, उस पर ध्यान दे सरकार। 10 साल से क्या उसका भी बताए, और आगे के लिए क्या करेंगे वो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए इस तरह से। नौकरियों फिर वही बात, पेपर लीक। ये तो मतलब एक हरियाणा ऐसे जैसे तो सेंटर बन गया, कैसे होगा? बच्चे क्या उम्मीद रखें? शिक्षा में उनके साथ ऐसे, नौकरियां नहीं, बच्चे बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं, ड्रग्स का बुरा हाल है। सरकार कर क्या रही है घोषणाओं के अलावा? 400 पटवारियों की लिस्ट एक बाहर हुई, आउट हुई, सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसमें कहा गया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। भ्रष्टाचार का तो देखो, आप मीडिया के लोग हो, लेकिन आम नागरिक हैं सब। सबसे पहले किसी सरकारी दफ्तर में जाके आप किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम के लिए किसी को काम पड़ जाए तो इसके आप ये समझो कि कैसे चक्कर, कुछ गलत कुछ सही कैसे होगा। किसी पर कोई अंकुश नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये सिर्फ शैलजा क्या बोलेगी, किसी से पूछ लो आप, सड़क पे जाके आप तो मीडिया के लोगों माइक लगा के पूछो किसी से भी। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे, उसके बाद जो गवाह थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि मैं जबरदस्ती मेरे बयान दिलवाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं गरिमा भाई जबरदस्ती कौन किससे क्या, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी।